अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ दीरकोट के इलाके नाराकोट में। एक बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया और उसकी मैंने जब तफ़सीलात ली तो मुझे पता चला कि दो भाइयों के दरमियान आपस में झगड़ा हुआ, तल्ख़ कलामी हुई। बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ तल्ख़ कलामी की तो छोटा भाई भाग गया और उसके बाद बाप ने, जिनका नाम शकील अहमद था, उन्होंने बड़े बेटे को समझाते हुए, बड़े बेटे जिसका नाम अमाद शकील था, उसको समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा ना करो। उसके बाद वो वालिद के ऊपर बरसना शुरू हो गया और खंजरों से वालिद का कत्ल कर दिया। वालिद का कत्ल करने के बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था और डीएसपी हेडक्वार्टर बाग फैज़ुर रहमान अब्बासी, एसएचओ दीरकोट अरफान गिलानी, एसएचओ अर्जा जैद अब्बासी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। और जब उसको गिरफ्तार किया गया उससे 1 किलो चर्स, मुंशियात, खंजर और एक अदद क्लाशनकोफ ये बरामद हुई। हुजूर वाला, हमारे नौजवान जिनके हाथों में किताबें होनी थी, जिनके हाथों में कलम होना था, जिनके ज़ुबान पे अपने वालिदैन का एहतराम था, आज मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी जो नौजवान कम्युनिटी है वो किस तरफ निकल रही है। यानी कि इस लड़के की उम्र जिसने अपने वालिद का कत्ल किया है, इसकी उम्र 22 साल के करीब तरीन बताई जा रही है। जो सबसे ज़्यादा इंसाफ दरियाफ्त करने में मुझे मिला कि इसकी उम्र के बारे में वो 22 साल थी। एक 22 साला नौजवान जिसके हाथों में उसकी ग्रेजुएशन की किताबें हों, एक 22 साला नौजवान जिसके अंदर इल्म की तलब हो, एक 22 साला नौजवान जिसके हाथों से अपने वालिदैन की खिदमत हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो अपने ही वालिद को वो कत्ल कर दे। वो वालिद जिसने ना धूप देखा, ना छाँव देखी, बस वो रोज़ी कमा कर अपनी औलाद की जो है परवरिश की। अपना अपना जिस्म उसने नंगा रखा लेकिन अपने औलाद के लिए लिबास का बंदोबस्त किया। अपने आप को दुःख, तकलीफ़ों, परेशानियों, मुसीबतों में रखा, लेकिन अपने औलाद के करीब दुःख, परेशानियाँ, मुसीबतें ना आने दी। और एक वक़्त आता है यही औलाद अपने वालिद को कत्ल कर देती है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है कि इसको किस कदर तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। मैं दोबारा ये अल्फाज अपने रिपीट करूँगा, तरबियत की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। जवान जो लगे हुए हैं एक रवायती तालीम हासिल करने में, उसकी जो रूह है, उसकी वो जो डिमांड जो तकाज़ा करती है हमसे, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। वो जो तरबियत का तकाज़ा करती है, वो जो अखलाकियात का तकाज़ा करती है, वो कहीं आज के नौजवान से कहीं दूर होती जा रही हैं। और इसके पीछे जो बुनियादी वजूहात हैं वो कहीं बैड कंपनीज़ भी हैं। हमारे माशरे को अमाद शकील जैसे नौजवानों की ज़रूरत नहीं है। हमारे माशरे को एक नेक, एक बाकिरदार नौजवान की ज़रूरत है। ऐसा नौजवान जो बाकायदा तौर पर माशरे की इस्लाह, फ़लाह, बहबूद का काम कर सके। एक ऐसा नौजवान जो अपने वालिदैन के लिए राहत, ठंडक, सुकून का ज़रिया, सबब बन सके। एक ऐसा नौजवान जो इस माशरे के लिए कुछ कर सके। एक ऐसा नौजवान जो बाकायदा तौर पर सही और गलत की तमीज़ रखता हो। हुज़ूर वाला, ऐसे कई अमाद शकील हमारे इर्द-गिर्द घूमते फिरते हैं। ऐसे कई नौजवान जिनको हम देखते हैं कि कहीं वो नशे की हालत में होते हैं और कहीं हम देखते हैं कि वो माशरे के अंदर बगाड़ का सबब बनते हैं। हमें अपना जो अखलाकी फ़र्ज़ है वो अदा करना चाहिए और वो अदा करते हुए हमें ऐसे नौजवानों की इस्लाह करनी चाहिए। पहले तो ये जो गलत जो लत इनको लग गई है, वो नशे की है, वो चाहे दीगर किसी भी बुरे कामों की है, इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए उनको बाकायदा तौर पर राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब इस तरह के वाक़यात हमें माशरे के अंदर देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा हमारे माशरे का एक सहमा हुआ, डरा हुआ, एक कमज़ोर जो अमाद शकील होगा और वो अमाद शकील भी ताकतवर हो जाता है। वो देखता है कि यार उसने बेगैरती का मुज़ाहरा करते हुए अपने वालिद को कत्ल कर दिया, तो वहाँ पर इसके अंदर से भी ये फीलिंग्स आती हैं। और जब बंदा नशा करता है तो उसका जो ज़हन है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा होता है। हुज़ूर वाला, मिल के आपने ये कोशिश करनी है, ख़ास तौर पे जो दीरकोट के लोग हैं, जो नाराकोट के जो लोग हैं, जो वहाँ के ख़ास तौर पर जो यूथ है और जो भी वहाँ के रहने वाले सारे हैं,
وہ اس کے بارے میں آواز بلند کرے، تاکہ جو بھی اس طرح کا مائنڈ سیٹ لیا ماجد شکیل ہمارے معاشرے میں پرورش پا رہا ہے، تاکہ اس کی جو ہے حوصلہ شکنی ہو سکے، اور تاکہ وہ اپنا جو ٹریک ہے، وہ جو اپنا رستہ ہے، وہ اس کو چینج کر سکے اور وہ راہ راست پر آ سکے، اور تاکہ وہ اپنے والدین کے لیے مصیبت نہ بنے، بلکہ ان کے لیے سکون کا باعث بنے، اس معاشرے کے لیے سکون کا باعث بنے۔ جہاں پر ماں کی عظمت لازوال ہے، وہاں باپ کی شفقت، پیار، محبت بھی بے مثال ہے۔ اس چیز کو آج کے نوجوان کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں وہاں کے جتنے لوکل لوگ ہیں اور جو انتظامیہ ہے، جو قانون ہے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایکشن لے گا اور اس کو نشان عبرت بنائے گا، تاکہ کوئی بھی جو نوجوان اس طرح کا مائنڈ سیٹ لیے پرورش پا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی حوصلہ شکنی ہو سکے اور وہ باز آ سکے، اور وہ خود کو پہلے جو بھٹک گیا ہے وہ راہ راست پر لا سکے۔